टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। इसमें क्या था कि एंट्रोपी हमारे पास हमेशा इंक्रीज़ करती है, एंट्रोपी डिक्रीज़ नहीं करती। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। पीवी डायग्राम है। यहाँ पे एक कंपल्सरी चीज़ ये है कि ये सिस्टम जो होगा वो आइसोलेटेड होगा। ठीक है, तो सिस्टम का आइसोलेटेड होना मस्ट है। इंक्रीज इन एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस तो होगा, लेकिन उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस होंगे। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया, ये अगर एक ए पॉइंट है, ये बी है। एक प्रोसेस है जो ए टू बी आ रहा है और दूसरा बी टू ए। जो डॉटेड लाइन से मैंने किया है वो मेरे पास है इरिवर्सिबल, और ये वाला होगा रिवर्सिबल। ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। अगर ये क्या है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, मतलब पाथ 1 और पाथ 2 मिलके क्या बना रहे हैं, एक साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, ये अगर एक साइकिल बना रहे हैं तो साइक्लिक प्रोसेस में कौन सा थ्योरम लगेगा? क्लोसियस थ्योरम जो अभी पढ़ा था, क्लोसियस थ्योरम लगाएंगे। और क्लोसियस थ्योरम क्या होता है कि डी क्यू बाय टी इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इज़ इक्वल्स टू और इक्वल टू और लेस देन क्यों लगाया? क्योंकि प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल भी है और रिवर्सिबल भी है, दोनों है, तो दोनों की इक्वेशन लगाई। अगर आप यहाँ पे नोट करो, एंट्रोपी में इंक्रीज़ इन एंट्रोपी नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो सिंपल एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज़ करती है ना हमेशा। मैं यहाँ लिख रही हूँ सिंपल एंट्रोपी इरिवर्सिबल के केस में क्या होती है? इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी जो होती है डी क्यू बाई टी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, और रिवर्सिबल के केस में तो होती ही क्या है, डी क्यू बाई टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एंट्रोपी किसकी इंक्रीज़ कर रही है? सिंपल एंट्रोपी रिवर्सिबल की इंक्रीज़ कर रही है, तो ओवरऑल प्रोसेस हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे हम ये जो क्लोसियस की थ्योरम था, इस पर हम इक्वलिटी वाला साइन नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे डी क्यू बाई टी, ये वाला साइन लगाएंगे। अब ये वाला साइन तो लेस देन आ रहा है, लेकिन इरिवर्सिबल के केस में क्या था, यही साइन था ना। ओवरऑल प्रोसेस अगर हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि इस केस में इरिवर्सिबल की एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है, तो वो प्रोसेस डोमिनेंट हो जाएगा। अब क्या करना है, ये इक्वेशन आ गई, यही मेन इक्वेशन है। ठीक है, ये तो था अकॉर्डिंग टू क्लोसियस। ये वाली इक्वेशन, और ये हमने कहा कि हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि एंट्रोपी जो होती है इरिवर्सिबल की इंक्रीज़ करती है। उसके बाद इन दोनों की ऐड करेंगे, दोनों सिस्टम, क्योंकि दो पाथ हैं, दोनों को ऐड करेंगे। एक पाथ जो है ए टू बी जा रहा है, दूसरा बी टू ए। ए टू बी जो जा रहा है डी क्यू बाई टी, ये पाथ 1 है, और ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल वाला, प्लस पाथ 2 जो कि बी टू ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लिखेंगे डी क्यू बाई टी, ये आ गया। ये वाला क्या है, इरिवर्सिबल था, और ये हमारे पास है रिवर्सिबल। कंडीशन क्या थी कि सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो इरिवर्सिबल के केस में गेन और लूज जो होगा हीट का वो नहीं होगा, और ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म क्या हो गई, ज़ीरो, ड्यू टू आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हीट का लॉस और गेन नहीं होगा।
रिवर्सिबल के केस में हीट का गेन और लॉस होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक ही टर्म रह गई सिर्फ dQ/T। अब dQ/dt किसके इक्वल होता है? dQ/T इज इक्वल्स टू ds। ठीक है, ओनली फॉर रिवर्सिबल केस। रिवर्सिबल के केस में इसी एंट्रोपी इसके इक्वल होती है, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या आ जाएगी? SA माइनस SB। और ये यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले तो SB माइनस SA हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन को ख़त्म करके पॉजिटिव करना चाहूँ तो क्या होगा? SB माइनस SA हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा। तो एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज़ करिए, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ से एक और बात कि एंट्रोपी जो होगी एट पॉइंट B इज़ ग्रेटर देन एट पॉइंट A, तो B की एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी? इज़ ग्रेटर देन एंट्रोपी एट A। सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड था ना, ये मर्ज था। आइसोलेटेड सिस्टम में तो एंट्रोपी जो होगी वो हमेशा इंक्रीज़ ही करेगी। सिस्टम में कभी एंट्रोपी इंक्रीज़ और कभी डिक्रीज़ कर सकती है, लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी जो होती है सिस्टम की वो हमेशा इंक्रीज़ करेगी। यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज़ ऑफ एंट्रोपी है। हमारे पास जैसे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स था, उसने ये बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था उसने। और फर्स्ट लॉ ने कहा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन सेकेंड लॉ ने कहा था कि एंट्रोपी को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकते, हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज़ ही होगी। तो एंट्रोपी के बारे में सेकेंड लॉ ने बताया था कि एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।